ओम शांति। 11 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। तो कैरेक्टर्स खराब तब होता है जब इमोशंस के वश में आ जाते हैं। तो वो इमोशंस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है और तब कैरेक्टर्स सुधर जाएंगे और इमोशन से जाके फिर एक्शन में आ जाता है या बोल में आ जाता है। तो दैवी कैरेक्टर्स लाने के लिए उन सारे इमोशंस को अपने वश में करना है। उन कर्मेंद्रियों को अपने लॉ एंड ऑर्डर में रख के इमोशंस को अराइज करने ही नहीं देना है, या ट्रॉमास जो भी है अंदर में उसको नॉलेज द्वारा समझ के बाबा के पावर्स द्वारा, योग बल द्वारा उन ट्रॉमास को हील कर देते हैं तो इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे और कैरेक्टर्स भी सुधर जाएंगे। तो मेन है योग बल। योग बल बगैर कैरेक्टर सुधर नहीं सकते। प्रश्न: तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर: क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। तो बाबा हमें स्थूल चीज़ों से, स्थूल समझ से वो सूक्ष्म समझ के तरफ ले जा रहे हैं। तो अगर आंखें बंद कर देते हैं तो आँखों द्वारा जो देखते हैं, माना वो जो क्रिमिनल आई है, वो क्रिमिनल आई चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल आई को ही अगर बंद कर दिया तो समझ को परिवर्तन नहीं कर सकते, वो परसेप्शन को चेंज करना होता है। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि आंखें खोलकर, आंखें जब खोल के रखेंगे तब जो परसीव कर रहे हैं इस दुनिया के हिसाब से, उस परसेप्शन को देखते हुए, उस चीज़ को देखते हुए परसीव करके उस परसीव में शिफ्ट लाना ही ये स्कूल में पढ़ाई है। और उसी से ही सोर्स, वही सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे और लाखों पद्मों की कमाई होंगे। अगर आंखें बंद हो गया तो बाबा कहते हैं सुस्ती या उदासी आ जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परमधाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो है वह भस्म होते जाएंगे। तो योग की तरीका भिन्न भिन्न है। एक तो याद करना, एक ज्ञान का सिमरन करना, एक अपना पुरुषार्थ करना, एक वो नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करते जाना है शक्ति द्वारा। पर जितनी भी योग की भिन्न भिन्न तरीका है,
उसमें जो बेसिक है, जो बेस है, वो है अपने को आत्मा समझना। क्योंकि जब सोल कॉन्शियस स्टेट में जाएंगे तब ज्ञान को समझ पाएंगे। जब सोल कॉन्शियस स्टेट में शिफ्ट होंगे तब जाके योग बल को यूज़ करके अपने इमोशंस को ख़त्म कर पाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझो और फिर अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तभी कनेक्शन उनके साथ बैठेगा, तभी वो योग बल को यूज़ कर पाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तो जन्म जन्मांतर के पाप जो कटने के लिए बाबा कह रहे हैं, वो जो हमने आसुरी संस्कार को धारण कर लिया है, एक बुद्धि में एक लिमिटेशन ले आया है, पब्लिक ओपिनियन में या किसी गुरु द्वारा या माँ बाप के पालना द्वारा या टीचर द्वारा, सोसाइटी द्वारा जो भी भिन्न भिन्न इन्फॉर्मेशन लेने का साधन था, उनके द्वारा जो भी हमने नॉलेज लिया है इस दुनिया का, उसके द्वारा हमने बुद्धि को एक लिमिटेशन में, एक बाउंड्री में रख दिया है, जिस कारण से एक बिलीफ सिस्टम बन जाने के कारण हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं और वहाँ तक ही अंत कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सतोप्रधान थी, इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तो ये सारे बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए याद की ज़रूरत है, याद का बल की ज़रूरत है, जो जन्म जन्मांतर के जो लिमिटेशंस है वो कटने के लिए। क्योंकि बाप पतित पावन है, पतित को पावन बनाते हैं और सर्वशक्तिमान हैं और पावर्स भी है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमोप्रधान बन गई है, पावरलेस हो गया है। जो सतोप्रधान थी, अब उनको फिर से सतोप्रधान कैसे बनाए, जो तुम सतोप्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। तो हर पल कोई भी अंदर में तमोप्रधानता, जो भी बातें हैं जो हमारा बैटरी को ड्रेन कर देते हैं, पावरलेस बना देते हैं, उनको सतोप्रधान में कैसे परिवर्तन करें और उस सतोप्रधान में जाने के लिए तैयार हो, सतोप्रधान दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाए, शांति धाम घर जाने के लिए लायक बन जाए, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, अवेयरनेस रहना है कि कहाँ कहाँ तमोप्रधानता अभी भी है। तो बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। चेकिंग बहुत ज़रूरी है। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं, ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। ये जो आत्मा की बीमारी है, वो बीमारी के दवाई का डोज है, याद की यात्रा। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। इस दुनिया में रहते हुए, ये दुनिया तमोप्रधान है और इस तमोप्रधानता के वातावरण में रहते हुए अपने को सेफ रखना, मना कमल फूल समान रहना। सब कुछ सुनते हुए, देखते हुए, अंदर में वो परसेप्शन को बदल कर ले जाना, पवित्र रहना, यही पुरुषार्थ है।
बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। इसीलिए अपना सेफ्टी के लिए, अपना पावर्स के हिसाब से हमें बाउंड्री सेट करके अपने को सेफ रखना है। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी अब समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। तो बाबा सृष्टि चक्र का नॉलेज देके, बाबा और आत्मा का नॉलेज देके, ये सारे नॉलेज देके उन बाउंड्रीज जो लिमिटेशंस में थे ये बुद्धि, उन बाउंड्रीज के बियॉन्ड लेकर गए हैं हमें। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं। ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। अब बाबा अपना परिचय डिटेल्स में दे रहे। ये भी देना ज़रूरी है, क्योंकि हमने भक्ति मार्ग के लिमिटेशंस द्वारा ये समझ लिया है कि शिव बाबा सर्वव्यापी है। तो बाबा ये बता रहे हैं कि कैसे बाबा ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ अलग है, वो हायर सोर्स है। ये है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम, अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, सालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। जैसे शिव के लिए अनेक नाम दे दिया और कर्तव्य के हिसाब से अनेक भिन्न भिन्न नाम दे दिया, तो उन कर्तव्यों में लिमिटेड बना दिया शिव को। पर बाबा कह रहे हैं कि बाबा का एक ही नाम है शिव, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याणकारी, और कल्याणकारी में लिमिटेडनेस नहीं है। तो बाबा कहते हैं यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, सालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। अनेक अनेक सालिग्राम हैं, शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो था नहीं, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, तो शास्त्र जो बनाया है वो लिमिटेड बुद्धि द्वारा बनाया है और भक्ति के हिसाब से बनाया गया, भक्ति के हिसाब से समझ आया।
अभी तुम समझ गए हो ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। भक्ति के बाद वैराग्य आ जाता है, क्योंकि भक्ति में लिमिटेडनेस है, इसलिए उससे छूटने का मन करता है, इसलिए वैराग्य आया है। और उस लिमिटेडनेस के कारण भगवान को मिल नहीं पाया। ये 3 मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। वे बेहद का वैराग्य सिखला ना सके। 2 प्रकार के वैराग्य हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठयोगी सन्यासियों का वैराग्य, ये है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी, क्योंकि सन्यास लेते हैं माना छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ के जाते हैं। उनको पुरुषार्थ करना नहीं होता है, और पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अपने में परिवर्तन नहीं लाते हैं, इसलिए वापस जब घर आते हैं तो वही का वही रहता है। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, ये भी है अच्छा। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है, जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। बाबा कहते सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती है बेहद का पाठ बजाने। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं हैं। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं ये निराकार परमात्मा है, हम आत्माओं का वह बाप है, ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं, तो ये लिमिटेडनेस में फंस गए हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में ये सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, और ये सारे कारण हैं क्योंकि बिलीफ सिस्टम के बाउंड्रीज में फंसे हुए हैं बुद्धि। बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं, क्योंकि बुद्धि को रीजनिंग पावर ही नहीं है, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं ये याद की यात्रा है, आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है, तो अनलिमिटेडनेस में बाबा लेकर जा रहे हैं, पावन बनाकर, बुद्धि को खोलकर, सारे नॉलेज को समाकर पावन बना रहे। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा,
सब आत्माएं जानी हैं। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। तो प्यार किससे करना है? आत्मा से करना है, स्वयं से करना है, ना कि देह को। देह जब समझेंगे तब दूसरे के तरफ ध्यान जाएगा। ध्यान उस पर जाएगा जहाँ पर दूसरे को खुशामद करने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि दूसरे द्वारा ही मुझे सुख मिल रहा है। पर जब आत्मा समझते हैं तब वो जो सेल्फ कनेक्शन होता है, वो सेल्फ कनेक्शन एक भरपूरता लाते हैं। आत्मा में जो सुख शांति है उसका महसूस होता है, एक इंडिपेंडेंसी का महसूस होता है। तो बाहर कोई भी चीज़ को देखना या कोई भी एक्शन ऐसे उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है जो इन अंदर का आवाज़ के विरुद्ध हो। बाबा कहते और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो, यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में ये संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते हैं। तो नॉलेज ही अनलिमिटेड हो गया, बुद्धि का डेवलपमेंट हो गया इस नॉलेज को पाकर। और उसी नॉलेज के हिसाब से हर एक बात को एक उस जो बाउंड्री में फंसे हुए थे, उस बाउंड्री से बियॉन्ड जाने के लिए मदद मिलता है। उन चीज़ों को परसीव कर पाते हैं जो सिविल आई से दिखता है। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है, नीचे ही उतरते आए हैं। तो जब लाखों वर्ष कह देते हैं कल्प की आयु, तब वो बुद्धि को लिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि ये भाव आ जाता है कि जहाँ लाखों वर्ष आयु है तो वहाँ पर ज़्यादा सोचने का मार्जिन ही नहीं है, इसीलिए नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, क्योंकि दुखी होते जाते हैं। जो पाने का इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, सारे लिमिटेड चीज़ों में फंसे रहते हैं और वो अल्पकाल के सुख तृप्त नहीं कर पाने के कारण बाप को नीचे खींचते हैं। बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं। बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। तो ये पढ़ाई करके, समझकर, बुद्धि में धारण करके, कैरेक्टर्स को सुधार के हम ज्ञान के सागर की तरह ज्ञान की नदियाँ बन जाते हैं। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छीछी दुनिया, छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। पतित है इसलिए गाते हैं पतित पावन, आत्मा ही पतित बनी है।
आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जावे। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ, घर में कैसे, कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं। जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं, क्योंकि हर चीज़ उस लिमिटेडनेस में लेकर गए और एक बाउंड्री के अंदर फंसा दिया है, और जिसमें बंधन सा महसूस हुआ है। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं, उनके नॉलेज ही लिमिटेड है, तो दूसरों को कैसे देंगे, उनको अनुभव ही नहीं है। वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी है विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। परंतु जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम सब जीवन मुक्ति में रहते हो, तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव संगम युग में ही करते हैं, और वो धारणा, वो अनुभव को साथ में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमोप्रधान बने हो। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्ष का है, ना मैं सर्वव्यापी हूँ। तो बाबा वो लिमिट, जो बाउंड्रीज हमने बुद्धि में बना के रखा है, वो सारा हमें पॉइंट आउट कर रहे, दिखा रहे हैं। ये तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। तो बाबा को सर्वव्यापी कैसे बनाया है? जब ऐसे कोई अच्छाई दिख गया या उपकार किसी ने कर दिया, तो उनको उस उपकार के हिसाब से हमने भगवान मान लिया है। किसी गुरु को, किसी पति को, पिता को, सबको गुरु भगवान मानकर बाबा को सर्व लिमिटेड में ले गए, और उसी हिसाब से हमारे बुद्धि को उस बाउंड्री में टिकाकर एक बिलीफ सिस्टम लेकर उसी को ही पकड़कर चलते गए। तो बाबा कहते ये तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ, क्योंकि ग्लानि भी एक समय पर आके रुक जाता है। उसके आगे और बढ़ाने का मार्जिन ही नहीं रहता है।
तब बाबा आते हैं उपकार करने। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ये तो तुम जानते हो। तो कुंभकर्ण की नींद में सोना माना एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर सब कुछ पता है समझकर, एक अपने लिए एक बाउंड्री ड्रॉ करके उसी को ही नॉलेज समझ के नींद में सो रहे हैं। लिमिटेड परसेप्शन। हाँ, परसेप्शन ही उतना तक है, उससे आगे क्रॉस करने का ताकत ही नहीं है। ये तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, और उसके लिए बुद्धि को खोलना होता है। उसके लिए बियॉन्ड बाउंड्रीज जाना ज़रूरी होता है। पूरी नहीं है क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है, क्योंकि माया बार बार उस बाउंड्री के अंदर लेकर आती है। वो फ्रीडम का अनुभव करने देता ही नहीं है, मुक्ति का अनुभव ही नहीं होता है। ये है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है, स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है। वह तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। तो आंखें बंद करके बैठना, इसका एक सिग्निफिकेंस ये भी होता है कि देखने के लिए ताकत नहीं है, या देखना चाहते नहीं हैं। वो लिमिटेडनेस में बुद्धि फंसा हुआ है। यहाँ तो बाप कहते हैं ये स्कूल है। जहाँ स्कूल है वहाँ नॉलेज अथाह है। सुना भी है नज़र से निहाल, कहते हैं ये जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है। देवताएं भी नज़र से निहाल होते हैं। नज़र से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है। इसलिए बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि ये पढ़ाई आत्मा की है, और आत्मा की पढ़ाई होने के कारण वो अलर्टनेस की ज़रूरत है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है। ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ देलवाड़ा में, वह है जड़। ये है चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, जहाँ आत्माएं तपस्या कर रहे हैं। आसुरी कैरेक्टर्स को सुधार के दैवी कैरेक्टर्स बना रहे हैं। देवताएं भी है, स्वर्ग भी है। सर्व का सद्गति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। तो फिर इस संगम युग में ही दोनों तपस्या भी चल रहा है और देवताएं भी बन रहे, देवी कैरेक्टर्स भी धारण कर रहे। इसलिए सब कुछ पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी यहीं पर बुद्धि में है। जो देलवाड़ा मंदिर, जड़ मंदिर, इसको डिपिक्ट करते हैं। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सद्गति बाप यहाँ आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है।
इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो संस्कार बाप में हैं वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा रूपी बैटरी को सतोप्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। जैसे हम बाबा को जाना, इस संगम युग में जैसे जन्म हुआ तो दिव्य बुद्धि का वरदान भी हमें मिला हुआ है। उसी दिन से ही दिव्य बुद्धि का जन्म भी है। उस बुद्धि को आगे दिव्य बनाने के लिए नॉलेज मिलना शुरू हो गया है। तो उसके लिए त्रिकालदर्शी बनना पड़ेगा और त्रिकालदर्शी बनने के लिए पूरा नॉलेज को जानना होगा। पूरा सृष्टि चक्र का नॉलेज, आत्मा का जर्नी को जानना होगा। तो जब त्रिकालदर्शी बन और दिव्य बुद्धि के वरदान को भी कार्य में लगाते हैं, दोनों चीज़ जब कार्य में लगाते हैं तब सफलता संपन्न बनते हैं। तो बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस में फंस के वो बोल और कर्म में बदल सकता है, वो संकल्प का चेकिंग होता है। और कौन सा बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं या कौन सा बाउंड्री, भक्ति के बाउंड्री के अंदर फंसकर ये कर्म करने वाले हैं, वो पास्ट एकदम क्लियर हो जाता है जब त्रिकालदर्शी बनते हैं। और उसके हिसाब से फ्यूचर, माना ये कर्म करने के बाद, ये एक्शन उठाने के बाद क्या रिज़ल्ट हो सकता है, ये भी समझ में आ जाता है। तो इसीलिए वो रेगुलेटर जो है हमारे अंदर, वो जो कैपेसिटी है योग बल द्वारा उसको शिफ्ट करने का, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर जाग उठता है या वो जो पुराना परसेप्शन फट से आ जाता है, पास्ट के इमोशंस, पास्ट के जो वुंड्स, वो ट्रिगर होने के बाद जो इमोशंस अराइज होते हैं, उसके हिसाब से उसको हम तीनों कालों को देखकर, समझकर उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और उसको जब रेगुलेट करेंगे तब जाके वो दिव्य बुद्धि वाला वरदान को कार्य में लगाएंगे और फिर सफलता मिल जाएगा। तो उनके आगे, उन आत्माओं के आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। उनको एक निश्चय रहता है कि ये मेरा फ्यूचर सुंदर होगा ही, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ ही। क्योंकि वो जो विधि है, वो विधि पर ही इतना ट्रस्ट हो गया है, क्योंकि वो पास्ट
को अच्छी तरह जानकर या पास्ट के संस्कारों को समझकर वो बोल और एक्शन में आते हैं। बहुत केयरफुल रहने वाले आत्माएं होते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे आत्मा उस स्किल को सीख जाते हैं, वो कला को सीख जाते हैं, कैसे हर पल सफलता प्राप्त करें। स्लोगन: संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। जितना जितना अंदर प्यूरिफिकेशन करते जाएंगे उतना वो परम आनंद जो है, जो बियॉन्ड लिमिटेशंस है, जो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है, जिसमें हलचल ही नहीं है, वहाँ का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ कहना है? अलर्ट होके बैठे और बाहर की दुनिया से मन बुद्धि को हटाकर भीतर की ओर यात्रा करते हैं। जैसे ही समझ में आता है कि मैं भीतर की ओर प्रवेश कर रही हूँ, मेरे कदम धीरे धीरे अंदर की ओर चलते जाते हैं। मैं अंदर का वातावरण को देख पा रही हूँ। और अंदर जाते ही उस वातावरण को चेक करने लग जाती हूँ। चेक करती हूँ वो प्योर स्थान को, जहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी आते ही मुझे बंधन सा महसूस होने लग जाता है। उस इनर वर्ल्ड का सफाई की तरफ मैं ध्यान देती हूँ। जो भी छोटा मोटा कचरा है उन पर विशेष ध्यान देकर योग बल द्वारा धीरे धीरे मैं सफाई करते जाती हूँ। जैसे जैसे सफाई होते जा रहे हैं, मैं अपने प्योर दुनिया का अनुभव कर पाती हूँ। और उस प्योर दुनिया में मैं अपने आप को हल्का फील करने लग जाती हूँ। बाबा जैसे ज्ञान सागर बनने का अनुभव कर पाती हूँ। हर एक बातों को
नए परसेप्शन द्वारा समाते जाती हूँ। और ये प्यारा सा स्थिति जो है मेरा, वो स्वयं के साथ संबंध को और भी मजबूत कर देता है। मुझे स्वयं पर एक भरोसा आ गया है। जो मुझे हर पल बाबा के साथ कंबाइंड रखते हैं और भरपूरता का अनुभव कराते रहते हैं। ओम शांति।